सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर ऑनलाइन माथुर क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। अभी आपका चैप्टर फंक्शन चल रहा है। फंक्शन में आपने पिछली क्लास में मॉडुलर फंक्शन पढ़ा था। मॉडुलर फंक्शन को कैसे सेपरेट करते हैं और फिर इंटरवल रूप में लिखना देखा था। उसी पे आधारित अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। कल होमवर्क के रूप में दिए थे आपको पिछली क्लास में ये होमवर्क के रूप में आपको दिए थे, उन्हीं को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 एक्स बिलोंग्स टू आर। ये इंटरवल फॉर्म में लिखना है। एक बार दोबारा रिवाइज कर दूं, मैं साइड में लिख देता हूं। आपने लिखा हुआ था मॉड ऑफ एक्स बराबर माइनस एक्स जब एक्स 0 से छोटा है, एक्स जब एक्स 0 या 0 से बड़ा है, और इसके साथ साथ दूसरा लिखा था आपने मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, दो राशियों के अंतर का मापांक। अगर x बड़ा होता है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए को लिखते हैं आप x माइनस ए, और x छोटा होता है तब a माइनस एक्स। तो ये आपने लिखा था a माइनस एक्स जब x लेस देन a, और x माइनस ए व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। इसी पे आधारित ये क्वेश्चन था। एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ए के स्थान पर क्या है, यहाँ 3 आ गया। अगर x 3 से छोटा है तब तो आप इसको लिखेंगे 3 माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 3, और x 3 या 3 से ग्रेटर है तब आप लिखेंगे x माइनस 3 ग्रेटर व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये मॉड ऑफ x माइनस 3 को आपने इंटरवल फॉर्म में लिख लिया। इसका ग्राफ भी देख सकते हैं आप। y बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ बनाया था। जैसा मॉड ऑफ y बराबर मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, उसी तरह से y बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ था। मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ 0 0 से जाता है, 0 0 पर बी शेप बनती है, और ये मॉड ऑफ एक्स y बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ a, 0 से, तो ये 3, 0 से पास होगा 1 2 3। तो और ये इस तरह से आएगा। ये y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ हो गया, x बिलोंग्स टू r। तो ये जो फंक्शन दे रखा है y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 3, इसको आपने अंतराल रूप में लिखा और साथ साथ ग्राफ भी बना लिया। अब आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अभी आगे आपके पास एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ x प्लस 1। आपने फार्मूला बना रखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म था, वो तो क्या था, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए था, ये प्लस आ गया। तो इसको भी आप क्या करेंगे, उसी में चेंज कर लेंगे। एफ एक्स बराबर गिवन फंक्शन मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स प्लस 1 को आप लिख सकते हैं एक्स माइनस ऑफ माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये उसी सेट फॉर्म में आ गया जो आपने लिखा था मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए क्या था आपके पास, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए है a माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन a, एंड इट इज x माइनस a व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। नाउ a इक्वल टू -1, यहाँ a बराबर -1 है, तो इसी को लिख देते हैं फिर -1 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन -1, एंड इट इज x माइनस ऑफ -1 व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो इसको लिख देते हैं फिर आप, देयरफॉर एफ एक्स बराबर, और यू कैन से y बराबर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन -1, और इट इज x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो ये इंटरवल फॉर्म आ गई इसकी। जैसे पहले ग्राफ बनाया था, इसका भी ग्राफ आप देख सकते हैं। y बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ कहाँ से पास हो रहा था, a, 0 से। ये भी a, 0 से होगा। यहाँ a क्या है, -1, 0, तो ये -1, 0 से पास हो गया। y बराबर मॉड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ हो गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन 6th नंबर पे आ रहा था, और ये इसका सॉल्यूशन हो गया, इंटरवल फॉर्म में लिख लिया। इस तरह के जो भी आगे और टॉपिक्स आएंगे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाले,
उनमें बहुत बार आपको ये मॉडुलस से फ्री करना होगा। इवन इंटीग्रेशन में भी क्वेश्चन होंगे। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ दो टर्म आ गई। एफ एक्स बराबर दे रखा है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस 4। तो इसको फिर लेते हैं आप। गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 4, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, इसकी नेचर 1 पर चेंज होगी। 1 से पहले अलग होगा और 1 के बाद अलग होगा। मॉड ऑफ एक्स माइनस 4, इसकी नेचर 4 पर चेंज होगी। 4 से पहले अलग और 4 के बाद अलग। तो कल जो आपने क्वेश्चन किया था मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, बिल्कुल उसी तरह से पूरी रियल लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक्स जब 1 से छोटा है तब, एक्स 1 या 1 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा है तब, और एक्स 4 से बड़ा है। तो उसी के आप 3 इंटरवल बना लेते हैं। पहला इंटरवल जब एक्स 1 से छोटा है। अगर एक्स 1 से छोटा है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 को लिखेंगे आप 1 माइनस एक्स। अगर एक्स 1 से छोटा है तो 4 से भी छोटा होगा। 4 से भी छोटा होगा तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 को लिखेंगे आप 4 माइनस एक्स। ये आ गया जब एक्स 1 से छोटा है। अब लेते हैं जब एक्स आपका 1 या 1 से बड़ा लेकिन 4 से छोटा है। अब एक्स 1 से बड़ा है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये एक्स माइनस 1 के बराबर आ गया। 1 से बड़ा है लेकिन 4 से तो छोटा है, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 4, 4 माइनस एक्स ही रहेगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। वही अपना एक ही रिजल्ट जो आपने पहले लिखा था वो यूज हो रहा है। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए बराबर a माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन a एंड x माइनस ए व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। अब थर्ड इंटरवल लेते हैं आप। थर्ड इंटरवल में कौन सा आएगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, जब x 4 से बड़ा या बराबर है। तो 4 से बड़ा या बराबर है तो 1 से भी बड़ा हो गया। तो यहाँ आ गया x माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स x माइनस 4। बस अब इनको ऐड करके लिख देते हैं आप। तो पहली लाइन में क्या हो गया? 1 माइनस, पहले एक्स वाली टर्म देखते हैं, माइनस एक्स और माइनस 2x माइनस 3x आएगा। कांस्टेंट 1 और प्लस 8 तो हो गया 9 माइनस 3x। 9 माइनस 3x व्हेन x इज लेस देन 1। अब सेकंड लाइन वाली लेते हैं। सेकंड लाइन में आएगा x और माइनस 2x माइनस x आ गया। 8 माइनस 1 7, यानी 7 माइनस एक्स व्हेन 1 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 4। दोबारा ऐड कर लेते हैं। 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 1 7 एंड एक्स वाली टर्म x माइनस 2x माइनस एक्स। थर्ड लाइन लेते हैं। x वाली टर्म देखते हैं, x प्लस 2x 3x और कांस्टेंट टर्म माइनस 1 माइनस 8 माइनस 9, यानी कि ये हो गया 3x माइनस 9 व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो ये आपका जो फंक्शन दे रखा था मॉडुलस फॉर्म में वो इंटरवल फॉर्म में आ गया। गिवन फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 4। एक्स है यानी रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आपने पहले इसको पूरी रियल लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड किया। और वो कैसे डिसाइड किए? जो मॉडुलस वाले दे रखे तो उन टर्म से। मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 की नेचर 1 पर चेंज होती है। जब x 1 से छोटा है तो ये 1 माइनस एक्स के बराबर होता है, और जब x या x 1 या 1 से बड़ा है तब ये x माइनस 1 के बराबर होता है। इसी तरह मॉड ऑफ x माइनस 4, इसकी नेचर, इसकी प्रकृति 4 पर चेंज हो रही है। जब x 4 से छोटा होगा ये 4 माइनस एक्स के बराबर होगा, और जब x 4 या 4 से बड़ा होगा ये x माइनस 4 होगा। इस तरह पूरी रियल लाइन 1 से छोटे, 1 और 4 के बीच में, और 4 से बड़े 3 इंटरवल में डिवाइड किया आपने। तो इस तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें 3 टर्म दे दी आपको, दे दिया फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 अभी आपने लिखा था, मैं फिर साइड में लिख देता हूँ। मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 क्या लिखा था आपने? मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 ये बराबर था माइनस ऑफ एक्स प्लस 1
व्हेन x इज लेस देन -1, और ये था x + 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। यानी पहला जो पद है, पहली टर्म में वो -1 पर, उसकी नेचर -1 पर चेंज होगी। फिर मॉड ऑफ x है वो 0 पर चेंज होगा। फिर मॉड ऑफ x - 1 है वो 1 पर चेंज होगा। तो क्या लिखेंगे आप इसमें? पहले अब 4 इंटरवल बनेंगे। 4 इंटरवल कैसे बनेंगे? एक तो लेस देन -1 वाला बनेगा, फिर -1 और उससे ग्रेटर x लेस देन 0, फिर 0 और 0 से ग्रेटर लेस देन 1, और फिर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इस तरह से इंटरवल बनेंगे आपके। बराबर वाला साइन यहाँ या यहाँ एक ही जगह लगेगा। x बराबर -1 लिखें या यहाँ लिखें, कहीं भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अपन इसे जब x -1 से छोटा है। अगर x -1 से छोटा है तो मॉड ऑफ x + 1 किसके बराबर है? आप पहले से जानते हैं, वो माइनस ऑफ x + 1 के बराबर है। अगर ये -1 से छोटा है तो 0 से भी छोटा है, तो मॉड ऑफ x कितना आ जाएगा? ये -x के बराबर आएगा। और बिल्कुल इसी आर्गूमेंट से जब -1 से छोटा है तो 1 से भी छोटा है, ये 1 - x आएगा व्हेन x इज लेस देन -1। दोबारा से फंक्शन दे रखा था आपको f(x) बराबर मॉड ऑफ x + 1 प्लस मॉड ऑफ x + 2 टाइम्स मॉड ऑफ x - 1। तो इस पूरी रियल 3 टर्म आ गई। ये 3 पॉइंट मिलके पूरी रियल लाइन को 4 इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं, 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। तो उन्हीं में से एक एक पार्ट को अपन ले चल रहे हैं। पहले लिया आपने जब x -1 से छोटा है, अब लेते हैं जब -1 से बड़ा और 0 से छोटा है। x -1 से बड़ा है तो मॉड ऑफ x - 1 कितना आ जाएगा आपके पास? x + 1 आ जाएगा। -1 से बड़ा है लेकिन 0 से तो छोटा है, 0 से छोटा है तो मॉड ऑफ x कितना आ गया? -x आ गया। और 0 से छोटा है तो 1 से भी छोटा है, तो ये भी आपका 1 - x आ गया जब x का मान -1 या उससे बड़ा लेकिन 0 से छोटा है। अब थर्ड इंटरवल पर आते हैं। जब x 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा हो। 0 से बड़ा है तो -1 से भी बड़ा है, तो मॉड ऑफ x + 1 कितना हो गया? x + 1 के बराबर हो गया। 0 से बड़ा है इसलिए मॉड ऑफ x के बराबर हो गया। 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो मॉड ऑफ x - 1 x के बराबर हो गया। ये कब आएगा? जब x का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है। फिर लेते हैं अपन लास्ट, जब x का मान 1 या 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो -1 से भी बड़ा है, तो मॉड ऑफ x + 1 सिंपल x + 1 के बराबर हो गया। 0 से भी बड़ा है, मॉड ऑफ x हो गया। 1 से बड़ा है इसलिए मॉड ऑफ x - 1 x - 1 के बराबर हो गया। तो इस तरह से आप ये इंटरवल रूप में आपने लिखा। अब इनको ऐड करके लिख देते हैं। पहली लाइन देखते हैं, कांस्टेंट टर्म देखते हैं। 2 - 1 1 आ गया। फिर x वाली टर्म लेते हैं, -x -2x और -2x -4x व्हेन x इज लेस देन -1। जब x -1 से छोटा है तभी आ गया। फिर सेकंड वाली टर्म देखते हैं। पहले कांस्टेंट टर्म लेते हैं, 2 + 1 3। फिर x वाली टर्म देखते हैं, x -x कैंसिल -2x, ये सेकंड इंटरवल में आ गया। -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 0। फिर थर्ड इंटरवल वाली ऐड करते हैं। कांस्टेंट टर्म देखते हैं, 2 + 1 3। x वाली टर्म लेते हैं, x 2x -2x 0, तो ओनली 3 आ गया। यहाँ क्या है? 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 1। अब लास्ट इंटरवल जब x 1 से बड़ा है, जब x 1 से बड़ा है तब चेक करते हैं आप, ये 1 और 2, 1 - 2, ये तो -1 आएगा। x वाली टर्म देखें, x 2x 4x आ गया। और कांस्टेंट टर्म देखें, 1 - 2 -1, ये -1 आ गया व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आपको ये दे रखा था, f(x) बराबर मॉड ऑफ x + 1 प्लस मॉड ऑफ x + 2 मॉड ऑफ x - 1 व्हेन x बिलोंग्स टू r, तो इसको आपने इंटरवल फॉर्म में लिखा। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और दूसरी जगह भी आ जाते हैं। देखें, एक मैं एग्जाम वाला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3
मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इंटीग्रल आप कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रल करने के लिए पहले आपको मॉडुलस से फ्री करना होगा। और मॉडुलस से फ्री कैसे करेंगे, इन्हीं रिजल्ट को लेके, मॉड ऑफ एक्स बराबर माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0 और मॉड ऑफ एक्स बराबर एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और सेकंड मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, वो आपने लर्न कर लिया है। मॉड ऑफ एक्स माइनस ए कितना था, ए माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन ए और एक्स माइनस ए व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। बस उन्हीं को यूज करके आपने सारे ये एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब आगे बढ़ते हैं। मॉड ऑफ साइन एक्स ये आप कल कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर मैं लिख देता हूँ इसको। एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, 0 से 2 पाई पूरा एक साइकिल हो गया। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है। आपने पढ़ा था कल मॉड ऑफ एफ एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स बराबर माइनस एफ एक्स व्हेन एफ एक्स इज लेस देन 0 और इट इज एफ एक्स व्हेन एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 0 से 2 पाई के बीच में साइन एक्स कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होता है, ये आपको पता है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि 0 और पाई के बीच में पॉजिटिव होता है। तो मॉड ऑफ साइन एक्स बराबर क्या लिख देंगे आप, मॉड ऑफ साइन एक्स बराबर लिख देंगे साइन एक्स व्हेन 0 इज लेस देन एक्स लेस देन पाई। और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव होता है। मॉड ऑफ समथिंग नेगेटिव पॉजिटिव फॉर्म करनी होती है, कैसे करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस ऑफ साइन एक्स एक्स पाई लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। तो ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स को इंटरवल फॉर्म में लिखा, पहले से पता था सबको, कल लिख लिया था आपने। अगले क्वेश्चन पर आते भी आपने किया हुआ था। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। कॉस एक्स आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्या लिखेंगे आप इसे, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स व्हेन एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to पाई। पहले क्वाड्रेंट में कॉस एक्स पॉजिटिव है। हाँ, दोबारा से एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ कॉस एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस एक्स इज पॉजिटिव, सो मॉड ऑफ cos x equal to cos x when x varies from 0 to pi by 2. In second quadrant cos x is negative, third quadrant also negative. So therefore when x varies from pi by 2 to 3 pi by 2, mod of cos x equal to minus cos x. जब ये पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर cos ऑफ एंगल पॉजिटिव होता है, तो मॉड ऑफ समथिंग पॉजिटिव उसी के इक्वल आ जाएगा cos ऑफ x, यानी 3 पाई बाई 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। ये मॉड ऑफ cos x दोबारा से लिख दिया। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभी आ गया एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ cos 2x एंड x वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। जब x 0 से 2 पाई तक वेरी करेगा, when x varies from 0 to पाई, तब 2x आपका 0 से 2 पाई तक वेरी करेगा। एंगल क्या है यहाँ, 2x है, तो 2x के लिए जो अभी आपने मॉड ऑफ cos x के लिए लिखा था उसी को दोबारा लिख देते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा फिर, एफ एक्स बराबर फर्स्ट इंटरवल लिखा आपने cos ऑफ 2x। पहले cos x में क्या लिखा था, cos x में लिखा था मॉड ऑफ cos x इक्वल टू cos x व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 to पाई बाई 2। जब x का मान 0 और पाई बाई 2 के बीच में है, तो वही यहाँ 2x के लिए लिख देते हैं। देखें, जो पहले वाला लिखा हुआ था उसी को दोबारा लिख दिया। पहले cos x के लिए लिखा था, अब x के लिए 2x है, इंटरवल में भी 2x बना दिया आपने।
जब x 0 से पाई के बीच में है तो 2x 0 से 2 पाई के बीच में है। तो सिंपल उसी क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं जो पहले वाला था, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2x लिख दे रहे हैं। फिर आएगा माइनस कॉस 2x, जब 2x का मान π/2 और 3π/2 के बीच में है। जब 2x सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो cos ऑफ 2x नेगेटिव होगा, मॉडुलस नेगेटिव होता नहीं इसलिए पॉजिटिव बना दिया। फिर नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आएगा cos 2x, जब 2x की वैल्यू 3π/2 से 2 पाई के बीच में होगी। तो आप रिकॉल करें, जो cosx वाला इंटरवल था, जो पहले वाला फलन क्वेश्चन था 10th नंबर, fx इक्वल टू मॉड ऑफ cosx, x वेरीज फ्रॉम 0 टू 2 पाई। आपने क्या किया, x की जगह 2x लिख दिया तो 2x भी 0 से 2 पाई, यानी कि बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन हो गया 10th वाला। जहाँ जहाँ x था वहाँ सब जगह आपने 2x लिख दिया। तो यहाँ तो ठीक है फंक्शन की वैल्यू है, लेकिन इंटरवल 2x में थोड़ी बनाते हैं, अंतराल तो आपको x में ही बनाना होगा। x में बनाना होगा तो इसको फिर चेंज कर देते हैं। fx बराबर पहला वाला हो गया cos 2x when x varies from 0 to π/4। ये कैसे आ गया यहाँ से, पहली इंटरवल कौन सा था, 2x का, 2x में अंतराल बनाया था आपने 0 से π/2 के बीच में। जब 2x 0 से π/2 के बीच में है तो x 0/2 और π/4 के बीच में होगा। 0/2 0 होता है तो 0 से π/4 के बीच में हो गया। फिर सेकेंड इंटरवल क्या आ गया, वैल्यू तो फंक्शन तो हो गया माइनस कॉस 2x, और ये आ जाएगा फिर π/4 से, इससे लिख रहे हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, x वेरीज फ्रॉम π/4 टू 3π/4। और इसी से फिर थर्ड इंटरवल लिख देते हैं। थर्ड इंटरवल क्या आ जाएगा, फंक्शन आएगा cos 2x और ये हो गया 3π/4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू पाई। यानी कि फंक्शन fx बराबर cos 2x दे रखा था, इंटरवल 0 से पाई था। जब x 0 से पाई तक वेरी कर रहा है तो 2x 0 टू 2 पाई वेरी करेगा। तो 0 से 2 पाई वाले में अपन ने क्या किया, जो पहले cos x वाला क्वेश्चन था उसी को दोबारा लिख दिया। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, लेकिन पहले ये आप थोड़ा प्रैक्टिस होगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो फाइनली fx बराबर मॉड ऑफ cos 2x व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई, ये बराबर आ गया इंटरवल फॉर्म में fx बराबर cos 2x व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 टू π/4 माइनस cos 2x व्हेन x वेरीज फ्रॉम π/4 टू 3π/4 एंड 2x व्हेन x वेरीज फ्रॉम 3π/4 टू पाई। तो ये इंटरवल फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया था कल, cos x माइनस साइन एक्स, मॉड ऑफ cos x माइनस साइन एक्स हो या साइन x माइनस cos x हो, एक ही बात है। इंटरवल कौन सा दे रखा है, 0 से 2 पाई। हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज किया था किसी ने कि एक बार दोबारा बताना, तो मैंने तो दोबारा पहले से ही लिख रखा था, एक बार फिर कर लेते हैं। ये आपका y बराबर साइन एक्स का ग्राफ था, बिना ग्राफ के भी कर देते हैं लेकिन ग्राफ से आसानी रहती है। ब्लैक वाला ये है y बराबर साइन एक्स। अब आप इसी में y बराबर cos x का ग्राफ बना देते हैं। ये y बराबर cos x का ग्राफ हो गया। ये वाला पॉइंट है π/4, ये वाला पॉइंट है 5π/4। y बराबर cos x, रेड वाला ग्राफ cos x वाला है। ये π/2 वाला पॉइंट था, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2 पाई है। अब दो फलनों के अंतर का मापांक लिखना था आपको, तो दो फलनों के अंतर का मापांक कैसे लिखेंगे, बड़े वाले फंक्शन में से छोटा वाला फंक्शन वो घटाएंगे। और ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये तो वेरिएशन से पता है आपको, और इससे याद करने में आसानी रहती है। जिस फंक्शन का मान ज़्यादा होगा उसका ग्राफ ऊपर होगा,
तो पहले इंटरवल में देखते हैं अपन 0 से π/2 के बीच में। स्टार्टिंग में रेड वाला ग्राफ ऊपर है, रेड वाला यानी कि cos x वाला ग्राफ ऊपर है और sin x वाला नीचे। और कब तक ऊपर है? ये π/4 तक ऊपर है, ये आपका π/4 तक ऊपर है। तो जब 0 से π/4 के बीच में देखते हैं तो cos x का ग्राफ sin x के ग्राफ से ऊपर है, इसका मतलब cos x sin x से बड़ा है। और जैसे ही आप π/4 से आगे चलते हैं sin x का ग्राफ ऊपर आ जाता है, और sin x का ग्राफ कब तक ऊपर रहता है? 5π/4 तक। यानी कि π/4 और 5π/4 के बीच में sin x का ग्राफ cos x के ग्राफ से ऊपर है, इसका मतलब sin x का मान cos x के मान से ज़्यादा है। और जैसे ही 5π/4 से आगे चलते हैं cos x का ग्राफ ऊपर चला जाता है, यानी cos x का मान ज़्यादा है। तो जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला घटाते हैं। तो बस इसको देख के ही लिख देते हैं। यहाँ f(x) बराबर आ गया आपके पास पहला इंटरवल 0 और π/4 के बीच में, वो आ गया अपने पास cos x माइनस sin x when x varies from 0 to π/4। और जैसे ही π/4 से आगे बढ़ते हैं, π/4 पर दोनों मान बराबर हैं, π/4 पर तो 0 हो जाएगा। और जैसे ही π/4 से आगे चलते हैं ब्लैक वाला ग्राफ ऊपर हो गया, यानी कि sin x का मान बड़ा है। तो ये sin x माइनस cos x π/4 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 5π/4। और जब 5π/4 पर से आगे चलेंगे, 5π/4 पे दोनों मान बराबर हो गए, sin 5π/4 और cos 5π/4 माइनस 1/√2। और जैसे इससे आगे आए cos x का ग्राफ ऊपर आ गया, यानी cos x का मान बड़ा है, cos x माइनस sin x। ये हो गया आपके पास 5π/4 से लेके 2π तक। अगर यहाँ cos x माइनस मॉड ऑफ cos x माइनस sin x की जगह sin x माइनस cos x लिखा होता तब भी यही था, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। क्योंकि आपको जब मापांक घटाना होता है तब क्या लिखते हैं आप? मापांक घटाते समय बड़ी राशि में से छोटी राशि, बड़े फंक्शन में से छोटा फंक्शन घटाते हैं। तो मॉड ऑफ cos x माइनस sin x हो या मॉड ऑफ sin x माइनस cos x हो, दोनों को जब इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे, मापांक से फ्री करके लिखेंगे, तो यही लिखेंगे आप। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसमें इंटीग्रेशन में भी है। फिर लिख देता हूँ क्वेश्चन आपको, एक एग्जाम्पल ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आता ही रहता है। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये आगे यूज होंगे। कई बार आप ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं कि फंक्शन अपन छोड़ दें तो आगे वाले क्वेश्चन कर लेंगे। आगे वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन जब भी मॉडुलस का यूज होगा तो ये वाला इंटरवल वाली फॉर्म आपको आनी चाहिए और एकदम फास्ट स्ट्राइक करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? जैसे 0 से π/2 ये आ गया, तो 0 से π/2 में आप देख सकते हैं, 0 से π/2 में अगर cos x sin x से बड़ा होगा तो cos x माइनस sin x लिखेंगे, sin x बड़ा होगा तो sin x माइनस cos x लिखेंगे। यहाँ 0 से π/2 में कौन सा है? आधे पोर्शन में तो cos x बड़ा है और आधे में sin x बड़ा है, तो इस इंटरवल को 2 इंटरवल में चेंज करना पड़ेगा। वो फिर अपन इंटरवल वाले चैप्टर में लेंगे। अब फिर आगे अब हम लेते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन कैसे डिफाइन किया है? f(x) बराबर मॉड ऑफ x अपॉन x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन x इक्वल टू 0। तो इसको अगर मापांक से फ्री करके लिखते हैं आप तो किस तरह से लिखेंगे? मॉड ऑफ x पहले से पता है आपको, मॉड ऑफ x बराबर माइनस x व्हेन x लेस देन 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0 एंड x व्हेन x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ मॉड ऑफ x अपॉन x जब x नॉन जीरो है तब तो ये वाली डेफिनेशन यूज होगी, x बराबर 0 पर ये डेफिनेशन यूज होगी। तो पहले लेते हैं जब x नॉट इक्वल टू 0 यानी x लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0, तो x लेस देन 0 पर आएगा माइनस x अपॉन x बराबर 0 पर अलग से दे रखा है 0, और जब x पॉजिटिव होगा तब आएगा x अपॉन x ग्रेटर देन 0। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 0 कहाँ से आ गया, 0 इससे नहीं निकाला है। मॉड ऑफ x अपॉन x दे रखा है जब x नॉन जीरो है, इससे तो निकाल ही नहीं सकते। ये परिभाषा ही तब है जब x नॉन जीरो हो, नॉन जीरो अशून्य यानी कि शून्य के अलावा। x बराबर 0 पर अलग से परिभाषित कर रखा है,
और इसको फिर दोबारा से लिख लें आप, एफ एक्स बराबर -1 एक्स लेस देन 0, और ये 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 एंड 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये एफ एक्स जो सिग्नम फंक्शन दे रखा था उसको मॉडुलस से फ्री करके लिख लिया, आप कह सकते हैं इंटरवल फॉर्म में लिख दिया आपने। सिग्नम फंक्शन क्या था, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 में, नॉन जीरो में दो केस हो गए, व्हेन एक्स लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। एक्स जब 0 से छोटा हो, आप जानते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स होता है, वो आपने यहाँ लगा दिया। एक्स जब 0 से बड़ा होगा तब आपको पता है मॉड ऑफ एक्स एक्स होता है, तो एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया, माइनस एक्स अपॉन एक्स -1 हो गया, और 0 पर ये 0। तो इस तरह से एफ एक्स बराबर 3 पॉइंट आए, -1 कब, जब एक्स नेगेटिव होगा, 0 जब एक्स बराबर 0 होगा, 1 जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका आप प्रांत और परसर भी लिख सकते हैं। प्रांत तो पता है आपको, प्रांत डोमेन सभी रियल नंबर के लिए परिभाषित है, नॉन जीरो और जीरो, तो डोमेन तो आर आ गया। परसर रेंज, रेंज देखें, रेंज यानी कि बाई के सभी संभव मानों का समुच्चय फलन कौन कौन से मान ग्रहण करता है, -1 0 और 1। तो ये 3 एलिमेंट्स आए आपके, -1 0 1, ये परसर हो गया। अब इसकी ग्राफ की बात करते हैं। आप देख सकते हैं x बराबर 0 पर तो 0 है, तो x बराबर 0 पर 0 है, तो एक बिंदु तो ओरिजिन पर आ जाएगा 0, ये जो डार्क रेड कलर के बना दिया ये 0। फिर कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, जब x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो किसके बराबर आएगा, ये 1 आएगा। आप देख सकते हैं बाई एक्स से थोड़ा दूर बनाया, यानी कि बाई एक्स को टच नहीं कर रहा। बाई एक्स को कब टच करता, जब ये बाई बराबर 0 हो जाता। एक्स पॉजिटिव के लिए 0 तो है ही नहीं, 0 से ग्रेटर के लिए 1 है, और इसी तरह जब लेस देन 0 है तब ये बाई बराबर -1 होगा। ये बाई बराबर -1 लाइन है, ये भी आपके बाई एक्स को स्पर्श नहीं कर रही है, अगर स्पर्श करती तो एक्स बराबर 0 हो जाता वहाँ। तो ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया। 3 पार्ट हैं इसके, एक लाइन है बाई बराबर 1, बाई बराबर 1 कब है, जब x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। अगर x 0 पर भी होता तो बाई एक्स को स्पर्श कर रहा होता है, इसलिए बाई एक्स से दूर बनाया है। इसी तरह से बाई बराबर -1, बाई बराबर -1 कब है, जब x 0 से छोटा है। यहाँ भी ये बाई एक्स को टच नहीं कर रहा है, क्योंकि टच कर जाता तो x बराबर 0 हो जाता, x बराबर 0 पर तो 0 है, तो ये इसका ग्राफ हो गया। तो इस तरह से ये सिग्नम फंक्शन रहा। अब आप आगे चलते हैं। अब आप लेते हैं मापांक फलन को समाहित करने वाली असमीकाएँ, इनइक्वलिटीज इन्वॉल्विंग मॉडुलस साइन। माना डेल्टा एक पॉजिटिव रियल नंबर है और a एक रियल नंबर है, तब 4 असमीकाएँ दे रखी हैं। पहले अपन उनकी रीडिंग लगा लेते हैं, फिर सबको एक एक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट दे रखा है मॉड ऑफ x लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज इम्प्लाइड y -x लेस देन x लेस देन डेल्टा, और अगर लेस देन की जगह लेस देन और इक्वल लिख देंगे तब क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल डेल्टा इम्प्लाइज इम्प्लाइड y माइनस डेल्टा लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू डेल्टा। इसको सेकंड लिखा मॉड ऑफ x ग्रेटर देन डेल्टा, जब मॉड ऑफ x डेल्टा से बड़ा हो, मॉड ऑफ x डेल्टा से बड़ा हो, इम्प्लाइज इम्प्लाइड y x लेस देन माइनस डेल्टा और x ग्रेटर देन डेल्टा, और अगर ग्रेटर देन के स्थान पर ग्रेटर देन और इक्वल आ जाए तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा इम्प्लाइज इम्प्लाइड बाई x लेस देन और इक्वल टू माइनस डेल्टा और x ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा। पहले ये दो डिस्कस करते हैं, फिर आगे वाली पढ़ते हैं। हाँ, फर्स्ट इनइक्वलिटी लिया आपने, मॉड ऑफ x लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज इम्प्लाइड बाई माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन डेल्टा, और अगर ये लेस देन और इक्वल साइन आ जाएगा देन मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू डेल्टा
implies and implied by माइनस डेल्टा लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू डेल्टा। अब इसको प्रूफ करने के लिए अपन डायरेक्ट लर्न करके रखना है। लर्न करने के लिए मैं ज्योमेट्री की हेल्प से थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे, तो उसकी सहायता से ही आपको याद हो जाएगी। तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल डेल्टा इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई माइनस डेल्टा लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू डेल्टा। इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन एक समीकरण की हेल्प लेते हैं। इक्वेशन लिए समीकरण मॉड ऑफ एक्स बराबर 1 का हल समुच्चय ज्ञात करो। दोबारा लिख देता हूँ इसको। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 1। समीकरण मॉड ऑफ एक्स बराबर 1 का हल समुच्चय ज्ञात करो। अब इसको सॉल्व करने से पहले एक बार अपन मॉडुलस पर आते हैं दोबारा से। सिंस मॉड ऑफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये अदर नोटेशंस में आते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखें या मॉड ऑफ एक्स लिखें, सिंपल सेम है दोनों, मॉड ऑफ एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर। आपको पता है अंडर रूट एक्स जब फंक्शन पढ़ रहे थे तो अंडर रूट एक्स की रेंज में क्या है, सिर्फ पॉजिटिव और जीरो आते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आते हैं। तो यहाँ भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या आएगा, ऑलवेज न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स आइदर जीरो और ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो नहीं लेते। और अंडर रूट एक्स स्क्वायर को आप कैसे देख सकते हैं, एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो होल स्क्वायर। इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा जीरो। यह बिंदु एक्स कॉमा जीरो की मूल बिंदु से दूरी है। मूल बिंदु ओरिजिन। तो फाइनली आप ये भी समझ गए कि मॉड ऑफ एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉड ऑफ एक्स रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स कॉमा जीरो फ्रॉम द ओरिजिन। मूल बिंदु से दूरी को व्यक्त कर रहा है। अब अपनी इक्वेशन पर आते हैं आप। गिवन इक्वेशन दी समीकरण मॉड ऑफ एक्स बराबर 1। अभी बता रहे थे आप मॉड ऑफ एक्स किसको व्यक्त कर रहा है, बिंदु एक्स कॉमा जीरो की जीरो जीरो से दूरी। मॉड ऑफ एक्स रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स कॉमा जीरो फ्रॉम द ओरिजिन, और यू कैन से डिस्टेंस ऑन द रियल लाइन। समीकरण मॉड ऑफ एक्स बराबर 1। अब ये डिस्टेंस 1 के बराबर लिख दी। इसका मतलब यह समीकरण वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं को बताती है जिनकी मूल बिंदु से दूरी 1 है। अगेन इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑन रियल लाइन हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 1। दी समीकरण वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं को बताती है जिनकी मूल बिंदु से दूरी 1 है। मूल बिंदु से दूरी यानी कि ओरिजिन से दूरी। अगेन इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑन रियल लाइन हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 1। अब इसको अपन शो कर देते हैं। ये रियल लाइन लेते हैं, ये रियल लाइन पर ओरिजिन ले लिया आपने। अब ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस लेनी है किस डायरेक्शन में लेनी है, राइट साइड में चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर लेते हैं, लेफ्ट साइड में लेते हैं तब नेगेटिव लेते हैं। दोबारा से क्या लिखा था आपने, समीकरण मॉड ऑफ एक्स बराबर 1 वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं को बताती है जिनकी मूल बिंदु से दूरी 1 है। तो मूल बिंदु से एक दूरी पर बिंदु राइट साइड में भी हो सकता है और लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। राइट साइड में तो आएगा +1 और लेफ्ट साइड में आएगा -1। तो देयरफॉर कितना हो गया, देयरफॉर मॉड ऑफ एक्स बराबर 1
implies x इक्वल टू 1 एंड -1, यानी ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। आपको करनी तो असमका थी, लेकिन आप क्या लेके चले, समीकरण लेके चले, इक्वेशन लेके चलें। और इक्वेशन कौन सी ली आपने, मॉड ऑफ x इक्वल टू 1। ज्योमेट्रिकली इक्वेशन मॉड ऑफ x इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट द पॉइंट्स ऑन रियल लाइन हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 1। ज्यामितीय रूप से समीकरण मॉड ऑफ x बराबर 1 वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं को व्यक्त करती है जिनकी मूल बिंदु से दूरी 1 है। और मूल बिंदु से दूरी देख रहे हैं आप, मूल बिंदु ये रहा ओरिजिन, ये रियल लाइन हो गई, इधर राइट साइड में इन्फिनिट की ओर, इधर माइनस इन्फिनिट की ओर जा रही है। तो 1 डिस्टेंस पर पॉइंट कौन सा आ गया, 1 आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आ गया, -1 आ गया। तो फाइनली मॉड ऑफ x बराबर 1 का सॉल्यूशन आ गया x बराबर 1 और -1। एल्जेब्रिकली भी कर लेते हैं। मॉड ऑफ x बराबर क्या है, x होता है जब पॉजिटिव है तो x बराबर 1 हो गया, -x होता है जब नेगेटिव है तो -x बराबर 1 हो गया, -x बराबर 1, x बराबर -1, यही पॉइंट आते हैं। लेकिन आपको ज्योमेट्रिकली रिलेट करना है। अब आगे चलते, अब ये असमीका आ गई। असमीका मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 का हल समुच्चय ज्ञात कीजिए। फाइंड द सॉल्यूशन सेट of inequation or you can say inequality mod of x less than or equal to 1। असमीका mod of x less than or equal to 1 का हल समुच्चय ज्ञात करना है, सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो फिर उसी तरह से चलते हैं। अभी आप बता रहे थे mod of x इसको व्यक्त कर रहा है, mod of x वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं को व्यक्त करता है जिनकी मूल बिंदु से दूरी 1 है। लेकिन यहाँ मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब यह असमीका वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं को व्यक्त करती है जिनकी मूल बिंदु से दूरी 1 या 1 से कम है। इसको आप लिख लेते हैं, असमीका और यू कैन से असमीकरण। असमीका मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं के समुच्चय को व्यक्त करती है जिनकी मूल बिंदु से दूरी उन बिंदुओं के समुच्चय को व्यक्त करती है जिनकी मूल बिंदु से दूरी एक या 1 से कम है। अगेन इन इक्वेशन मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑन रियल लाइन हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 1 और लेस देन 1। तो 1 और लेस देन 1, फिर रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं आप। ये रियल लाइन ड्रॉ कर ली, ये ओरिजिन। अब इसको थोड़ा इस तरह समझ सकते हैं, जो सपोज आप घर वालों के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं और पिकनिक पर जा रहे हैं आप, गांव में अपने घर से निकल के मेन रोड पर आ गए, हाईवे पर आ गए। और हाईवे पर कहाँ हैं आप, 0 किलोमीटर के माइलस्टोन पर बैठे हुए हैं। सब घर वाले बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, 0 किलोमीटर का माइलस्टोन है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब जो जिस साधन से जाने वाले थे, किसी बस से जा रहे थे, तो वो बस आ नहीं रही है। तो फिर आपने जो घर का बॉस है उससे पूछा कि भाई थोड़ा घुमाएं, बस तो आ ही नहीं रही है। तो बॉस ने कहा कि भाई घुमाओ, लेकिन 1 किलोमीटर से दूर नहीं जाना है, 1 किलोमीटर के अंदर ही अंदर रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर जा सकते हैं। तो आप 1 किलोमीटर किधर जाएंगे, यहाँ से आप 1 किलोमीटर को की परमिशन मिली है, तो 1 किलोमीटर आप राइट में भी जा सकते हैं, लेफ़्ट में भी जा सकते हैं। तो राइट में जाएंगे तो ये 1 किलोमीटर आप यहाँ पहुँच जाएंगे, और लेफ़्ट में जाएंगे तो यहाँ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है, आपसे कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर आप जा सकते हैं। यानी जो आपकी इनइक्वालिटी है उसी का सॉल्यूशन हो गया ये। जैसे आप अगर x डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो x कैसा होना चाहिए, 1 या 1 से छोटा। आपको ये कहा गया है कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाएंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर तक जा सकते हैं। यही अपनी जो असमका है वो बता रही है। मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ये क्या बताती है? वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं के समुच्चय को बताती है जिनकी मूल बिंदु से दूरी 1 या 1 से कम है, यानी कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। देयरफॉर आप यहाँ लिख सकते हैं, देयरफॉर मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 implies and implied by -1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। इसी चीज़ को आप यहाँ शो कर सकते हैं। यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस 1 ले लिया आपने और इधर 1 है, ये 2 है, ये यहाँ -1 हो गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप -1 तक जा सकते हैं या राइट साइड में 1 किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो ये आपका इंटरवल, इसका सॉल्यूशन आ गया। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 implies and implied by x belongs to -1 to 1। ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। ये तो आपने क्या किया, मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 इस समका का सॉल्यूशन निकाला। और अगर आपके पास वो होती जनरल, इसी प्रकार मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू डेल्टा, मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू डेल्टा। अभी तो आपको कितनी परमिशन थी, 1 किलोमीटर जाने की थी, अब डेल्टा किलोमीटर हो गया। तो डेल्टा या तो राइट साइड में डेल्टा या लेफ्ट साइड में डेल्टा, एक साइड में पॉजिटिव दूसरी साइड में नेगेटिव। अब राइट साइड में नेगेटिव लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा फिर यहाँ, implies and implied by माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू डेल्टा। या इसको आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस डेल्टा टू डेल्टा। और अगर रियल लाइन पे लेना चाहें तो उसी तरह से जैसे पहले लिया था उसी तरह से रियल लाइन पे यहाँ ले सकते हैं आप। ये ओरिजिन हो गया और ओरिजिन से डेल्टा डिस्टेंस पर राइट साइड और डेल्टा डिस्टेंस पर लेफ्ट साइड। तो ये माइनस डेल्टा से लेके डेल्टा तक का इंटरवल आ गया। यानी मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू डेल्टा होगा तो एक्स का मान कहाँ होगा, देयरफॉर मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू डेल्टा implied बाई माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू डेल्टा। और अगर ये इक्वल वाला साइन नहीं होता तब मॉड ऑफ एक्स सिंपल लेस देन डेल्टा होता, तब आप क्या लिखते, माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन डेल्टा। या आप कह सकते हो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस डेल्टा टू डेल्टा। तो ये मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू डेल्टा वाली असमका आ गई। सबसे पहली असमका आपने यही लिखी थी कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू डेल्टा। और किसका क्या था आपने याद कर लिया है। अब आप ज्योमेट्री से रिलेट कर लेंगे। मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू डेल्टा implied बाई माइनस एक्स माइनस डेल्टा लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू डेल्टा। अब इसी को एक बार दोबारा लिख लेते हैं। इस प्रकार असमका मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू डेल्टा वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं के समुच्चय को बताती है जिनकी मूल बिंदु से दूरी डेल्टा या डेल्टा से कम है। इट मीन्स मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू डेल्टा implied बाई माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन डेल्टा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x belongs to minus delta to delta. Again, in equation mod of x less than equal to delta represents the set of points on real line whose distance from origin is delta or less than delta. तो ये आपका डायग्राम हो गया। और अगर ये दोबारा से लिख देता हूँ, आपका ये इक्वल वाला साइन नहीं होता, देन मॉड ऑफ एक्स लेस देन डेल्टा implied बाई माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन डेल्टा। और अगर ओपन इंटरवल बना दें तब x बिलोंग्स टू माइनस डेल्टा टू डेल्टा। ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। अब अपन अगली आइडेंटिटी पर, वो इनइक्वलिटी पर आते हैं। अब दूसरी असमका आ गई, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन डेल्टा implied बाई एक्स लेस देन माइनस डेल्टा या एक्स ग्रेटर देन डेल्टा। और अगर इक्वल वाला साइन होगा, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा implied बाई एक्स लेस देन माइनस डेल्टा या एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा। इसको सॉल्व करने के लिए फिर एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं इनइक्वलिटी वाला।
असमिका मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 का हल समुच्चय ज्ञात करो। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ find the solution set of inequality mod of x greater than or equal to 1। बिल्कुल उसी पैटर्न पे करते हैं जैसे पहले किया था। फिर अपन उसी एग्जाम्पल को लेते हैं जहां आप पहले पिकनिक के लिए जा रहे थे घर वालों के साथ, वही आप 0 किलोमीटर के यहाँ रोड पर आ गए हैं आप और 0 किलोमीटर के माइलस्टोन पर बैठे हुए हैं। अब बस नहीं आई है तो यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ कैसा हुआ कि जो आपके एक्शन हैं, जो क्रियाकलाप हैं, वो घर के बॉस को पसंद नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा इनको बुलाओ, बच्चों को बुलाया। फिर उन्होंने कह दिया कि अब आप यहाँ से चले जाओ और 1 किलोमीटर से पहले नहीं रुकना है आपको। 1 किलोमीटर से पहले नहीं रुकना है। पहले तो आपको क्या है, आप पूछ के परमिशन लेके जा रहे थे। पिछली बार परमिशन लेके जा रहे थे जब आपसे कहा गया था कि अब 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाना है आपको। अब आपको सज़ा दी जा रही है, पनिशमेंट दिया जा रहा है और आपसे कहा जाओ यहाँ से और 1 किलोमीटर से पहले ही नहीं रुकना। फिर आप पिकनिक में कैसे जाएंगे? तो बॉस ने कहा कि हम अपने आप ले लेंगे आप, पर यहाँ से 1 किलोमीटर से आगे जाएंगे आप, 1 किलोमीटर तक रुकेंगे नहीं। तो आपका मूवमेंट कैसा होगा फिर यहाँ से? अब आप क्या है, 0 किलोमीटर से आगे चल दिया। अब 1 किलोमीटर तक कम से कम जाएंगे ही जाएंगे, 1 किलोमीटर से पहले रुकना नहीं है। और 1 किलोमीटर किधर जाएंगे? लेफ़्ट या राइट, किसी भी साइड जा सकते हैं। तो राइट साइड जाएंगे तब तो आप क्या होगा, 1 किलोमीटर से आगे। और लेफ़्ट में जाएंगे तब आप -1 किलोमीटर का जो माइलस्टोन है उससे आगे जाएंगे। डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर ही है, लेकिन वो डायरेक्शन की वजह से अपन ने -1 कर दिया है। तो इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये किसको शो करेगी? 1 या 1 से बड़ी संख्याएं या -1 और -1 से छोटी संख्याएं। तो फाइनली आप कह सकते हैं असमिका मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं के समुच्चय को बताती है जिनकी मूल बिंदु से दूरी 1 या 1 से कम है। गलत बोल दिया, 1 या 1 से ज़्यादा है। दोबारा से, असमिका मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं के समुच्चय को बताती है जिनकी मूल बिंदु से दूरी 1 या 1 से अधिक है। अगेन, इनइक्वलिटी मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 1 represents the point on real line whose distance from origin is 1 or greater than 1। यही लिख लेते हैं आप, असमिका मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं के समुच्चय को बताती है उन बिंदुओं के समुच्चय को बताती है जिनकी मूल बिंदु से दूरी दूरी 1 या 1 से अधिक है। इसी को फिर दोबारा लिख लेते हैं, अर्थात हाँ अगेन, इन इक्वेशन मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन रियल लाइन हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 1 और ग्रेटर देन 1। अर्थात दोबारा लिख लिया कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इम्प्लाइज है इम्प्लाइड बाई एक्स लेस देन और इक्वल टू -1 और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यानी या तो 1 से आगे राइट साइड पे या -1 से पहले लेफ्ट साइड पे। और इसको आप इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। तो ये असमिका का सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह से अगर डेल्टा होता, इसी प्रकार मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा इम्प्लाइड बाई एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस डेल्टा या एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा। अगर ये डेल्टा डिस्टेंस हो जाती
तो ओरिजिन से डेल्टा डिस्टेंस इधर और डेल्टा डिस्टेंस इधर, डेल्टा से ग्रेटर राइट साइड में होते आप, और इधर माइनस डेल्टा से पहले लेफ्ट साइड में, तो ये इंटरवल आ जाता। इसी को आप दोबारा बना लेते हैं। मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा इम्प्लाइड बाई एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस डेल्टा और एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा, और इंटरवल लिखते आप तब एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू माइनस डेल्टा यूनियन डेल्टा टू इन्फाइनाइट। और रियल लाइन पर ड्रॉ कर देंगे आप इसे, तो रियल लाइन ले सकते हैं। ये ओरिजिन हो गया, इधर इन्फाइनाइट की ओर है और इधर माइनस इन्फाइनाइट की ओर। ये अपन डेल्टा ले लेते हैं, तो डेल्टा से राइट साइड में और इधर माइनस डेल्टा से लेफ्ट साइड में। जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है, पहले से याद नहीं है, बार बार रिवाइज करेंगे और लर्न करेंगे। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा, वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं का समुच्चय जिनकी मूल बिंदु से दूरी डेल्टा या डेल्टा से अधिक है। और अगर ये होता है, यहाँ पर सिर्फ इक्वल वाला साइन नहीं होता। इसी प्रकार मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन डेल्टा, अब इक्वल वाला साइन नहीं है, तो यहाँ जो सॉलिड सर्किल है वो हटा देंगे। क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन माइनस डेल्टा या एक्स ग्रेटर देन डेल्टा। इसको इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू माइनस डेल्टा, ओपन इंटरवल है, यूनियन डेल्टा टू इन्फाइनाइट। और अगर रियल लाइन पर शो करना होता तब रियल लाइन पर भी शो कर सकते हैं आप इसे। ये माइनस डेल्टा और ये प्लस डेल्टा, जो रेड वाला इंटरवल है वो उसको डिनोट कर रहा है सॉल्यूशन सेट को। अब आप देख सकते हैं डेल्टा और माइनस डेल्टा दोनों पॉइंट पर ओपन सर्किल बनाया है, यानी कि ये दोनों पॉइंट इसमें सम्मिलित नहीं हैं। सम्मिलित क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ लेस देन इक्वल ग्रेटर देन का है, इक्वल नहीं दे रखा है, इक्वल वाला साइन नहीं है। तो इसमें डेल्टा और माइनस डेल्टा दोनों सम्मिलित नहीं है। मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन डेल्टा इम्प्लाइड बाई एक्स लेस देन माइनस डेल्टा या एक्स ग्रेटर देन डेल्टा। तो आपको ज्योमेट्री से रिलेट करना है, ग्रेटर देन इक्वल हो या लेस देन इक्वल हो। जब आप कहेंगे मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू डेल्टा, इसका मतलब वास्तविक अक्ष पर, वास्तविक रेखा पर वो बिंदु जिनकी मूल बिंदु से दूरी डेल्टा और डेल्टा से कम है। और जब आपको कहा मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन डेल्टा, तो वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं का समुच्चय जिनकी मूल बिंदु से दूरी डेल्टा या डेल्टा से अधिक है। तो वो आप सीधे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी को एक बार पढ़ लेते हैं। इस प्रकार असमीका मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं के समुच्चय को बताती है जिनकी मूल बिंदु से दूरी डेल्टा या डेल्टा से अधिक है। स्पष्टतया यह दूरी मूल बिंदु के बाईं या दाईं ओर हो सकती है। इट मीन्स मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन डेल्टा इम्प्लाइड बाई एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस डेल्टा या एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा, या इंटरवल फॉर्म एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू माइनस डेल्टा यूनियन डेल्टा टू इन्फाइनाइट। और दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि यहाँ से जो अंतराल गायब है, पूरी रियल लाइन में से बीच वाला हिस्सा हट रहा है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आर माइनस डेल्टा टू डेल्टा ओपन इंटरवल। तो इस तरह से यह समकाएँ रहीं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फलन एफ एक्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का प्रांत ज्ञात कीजिए। फाइंड द डोमेन
ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन निकालना है आपको। सॉल्यूशन डोमेन, डोमेन यानी प्रांत क्या आएगा, एक्स सच दैट अंडर रूट एक्स का डोमेन आपको याद है, अंडर रूट एक्स का प्रांत पता है। अंडर रूट एक्स का प्रांत क्या होता है, एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, अऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय। तो अब यहाँ एक्स के लिए क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अंडर रूट के अंदर जो राशि है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, 0 और 0 से बड़ी होनी चाहिए। अंडर रूट के अंदर आप नेगेटिव तो रख ही नहीं सकते, नेगेटिव नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, अंडर रूट ले लिया और इसको फिर आपने लिख दिया यहाँ दिस इक्वल टू एक्स सच दैट मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। अब ये तो नॉन इनइक्वलिटी आ गई, जान पहचान वाली समीकरण आ गई। आपके पास क्वेश्चन क्या था, आपको फंक्शन एफ एक्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का प्रांत निकालना था, डोमेन निकालना था। तो डोमेन क्या है, अंडर रूट एक्स आप जानते हैं, अंडर रूट एक्स यानी कि अंडर रूट के अंदर जो राशि है वो राशि नॉन नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ अंडर रूट के अंदर क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डोमेन लिख दिया सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ लाइक एक्स सच दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऐसे एक्स होने चाहिए जिससे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा हो। इसका मतलब एक्स स्क्वायर 1 या 1 से छोटा हो। अंडर रूट ले लिया, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स लेंगे, तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया। मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 ये आपको पता है, यानी वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं का समुच्चय जिनकी मूल बिंदु से दूरी 1 या 1 से कम है, यानी -1 और -1 से -1 और 1 के मध्य की संख्याओं का समुच्चय आ गया। तो यही आपका डोमेन हो गया, -1 to 1 ये आ गया। फलन एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 का प्रांत ज्ञात करो। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसका डोमेन लेना है आपको, बिल्कुल सेम पहले वाली प्रोसीजर से ही। प्रांत, डोमेन, एक्स टाइप्स के एलिमेंट होंगे, जबकि अंडर रूट के अंदर राशि कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अंडर रूट एक्स आपने पढ़ा हुआ है, अंडर रूट एक्स यानी कि अंडर रूट के अंदर जो भी राशि आएगी वो नेगेटिव नहीं होगी। तो डोमेन वहाँ क्या था, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। यहाँ एक्स के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो ये लिख दिया एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। फिर आपने अंडर रूट ले लिया मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और ये असम का तो वही जान पहचान वाली हो गई आपके। Mod of x greater than or equal to 2 means set of points on real line whose distance from origin is 2 or greater than 2। Mod of x 2 या 2 से बड़ा है, इसका मतलब वास्तविक अक्ष पर उन बिंदुओं का समुच्चय जिनकी मूल बिंदु से दूरी 2 या 2 से ज़्यादा है। 2 या 2 से ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे, या तो -2 के लेफ्ट हैंड साइड में या 2 के राइट साइड में, और इसको आप इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, ये -∞ to -2 यूनियन 2 to इन्फाइनाइट, ये हो गया। इसको अगर रियल लाइन पे शो करना चाहेंगे तो रियल लाइन पे भी शो कर सकते हैं आप इसे। ये रियल लाइन -∞ से इन्फाइनाइट के बीच में ये ओरिजिन हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे -1, -2, -3।
आपका इंटरवल कौन सा है, 2 या 2 से बड़ा, यानी कि राइट साइड में 2 और 2 से आगे की संख्याओं का समुच्चय, और लेफ्ट साइड में भी -2 या -2 से लेफ्ट साइड। तो ये आ गया आपका, क्या था फंक्शन था f(x) बराबर √(x² - 4), उसका डोमेन लेना था। आपने डोमेन लिखा x सच दैट (x² - 4) > 0। इसको सॉल्व किया तो इनइक्वलिटी आ गई mod of x > 2। वो आपकी जान पहचान वाली है। mod of x > 2 मीन्स वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं का समुच्चय जिनकी मूल बिंदु से दूरी 2 या 2 से अधिक है। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन रियल लाइन हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 2 और >2। ये आ गया। इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं आप। दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, सारी रियल लाइन में से वो वाला हिस्सा हटा दें जो ये छोड़ रखा है। पूरी रियल लाइन आ रही है, एक छोटा सा हिस्सा बचा है, ये कौन सा, -2 से 2 के बीच में। तो इस तरह से लिख देंगे, ये भी डोमेन हो गया। दोनों डोमेन, दोनों रिप्रेजेंटेशन सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब इसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, फलन f(x) बराबर √9 - x² x² - 4 का प्रांत ज्ञात करो। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) = √9 - x² x² - 4। अभी भी अंडर रूट दे रखा है, लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया। दो एक्सप्रेशन का रेशो दे रखा है, 9 - x² x² - 4। नीचे वाला एक्सप्रेशन 0 भी नहीं होना चाहिए। तो फिर उसी पहले वाली स्टाइल से ही डोमेन निकालने की कोशिश करते हैं। प्रांत डोमेन किस तरह के आएंगे, x टाइप्स के एलिमेंट आएंगे। और x किसको सेटिस्फाई करेगा, x इस तरह का होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो आपका कैसा हो, नॉन नेगेटिव हो। जीरो या जीरो से बड़ा हो। लेकिन नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो कैसा है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये दो राशि हैं, दोनों राशि का जो रेशो है, अनुपात है, वो कैसा है, जीरो या जीरो से बड़ा। तो या तो ऊपर और नीचे दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। दोबारा लिख लेते हैं अगली लाइन में, x सच दैट 9 - x² > 0 एंड x² - 4 > 0, या 9 - x² < 0 और x² - 4 < 0। दोबारा से देख लें आप, फंक्शन क्या दे रखा है आपको। फंक्शन गिवन है f(x) बराबर √9 - x² x² - 4। क्या करना है आपको, इसका प्रांत लेना है। प्रांत के लिए क्या अप्रोच लगाएंगे कि अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है दैट शुड बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मीन्स आइदर पॉजिटिव और जीरो। अंडर रूट के अंदर जो राशि है वो अऋणात्मक होना चाहिए। तो वही लिख दिया आपने। प्रांत में कैसे अवयव आएंगे, एक्स टाइप के अवयव आएंगे। और एक्स कैसा होगा, एक्स इस तरह से होगा कि अंडर रूट के अंदर राशि जीरो या जीरो से बड़ी हो। अब दो व्यंजक हैं, दोनों का अनुपात जीरो से बड़ा। जीरो कब होगा, जीरो तो जब होगा जब ऊपर वाला जीरो हो जाए, नीचे वाला जीरो तो हो ही नहीं सकता। और जीरो से बड़ा कब होगा, जब ऊपर वाला भी पॉजिटिव और नीचे वाला भी पॉजिटिव, या ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला नेगेटिव। अब अपन एक एक केस लेते हैं इसमें। केस फर्स्ट, जब 9 - x² > 0 और x² - 4 > 0। इसका मतलब क्या हुआ, 9 > x², और यहाँ क्या हुआ, x² > 4। अंडर रूट ले लेते हैं,
3 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2। आपके पास क्या था, आपके पास दे रखा था अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो पहला केस लिया जब ऊपर और नीचे दोनों पॉजिटिव हैं, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स 3 या 3 से छोटा और मॉड ऑफ एक्स 2 से बड़ा। अब मॉड ऑफ एक्स 3 या 3 से छोटा है, इसका मतलब वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं का समुच्चय जिनकी मूल बिंदु से दूरी 3 या 3 से कम है। 3 या 3 से कम है यानी कि x का मतलब हो गया -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। और ये कह रहा है मॉड ऑफ x 2 से बड़ा होना चाहिए यानी कि x लेस देन -2 या x ग्रेटर देन 2। और इन दोनों को कंबाइन लिख दिया। देयरफॉर ये कहता है कि x 2 से बड़ा होना चाहिए, ये कहता है x 3 या 3 से छोटा होना चाहिए, ये कहता है x -3 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये कहता है -2 या 2 से नहीं -2 से छोटा होना चाहिए। तो इन दोनों को मिलाते हैं, यहाँ -3 और 3 सम्मिलित हैं, -2 और 2 सम्मिलित नहीं है। तो इनको मिलाने से लिख सकते हैं आप x बिलोंग्स टू -3 से -2। 2 साइड से, राइट साइड से ओपन, लेफ्ट साइड से क्लोज, यूनियन 2 2 3। दोबारा चेक करें यही है क्या। x का मान -3 और 3 के बीच में होना चाहिए, -3 और 3 सम्मिलित हैं। और सेकंड वाली जो शर्त है असमीका है वो कहती है कि मॉड ऑफ x 2 से बड़ा होना चाहिए। मॉड ऑफ x 2 से बड़ा यानी कि वास्तविक रेखा पर उन बिंदुओं का समुच्चय जिनकी मूल बिंदु से दूरी 2 से अधिक है। 2 से अधिक कब होगी, जब मूल बिंदु से आप चल देंगे। जैसे ये आपका मूल बिंदु है और मूल बिंदु आपका ये 0, ये 1 और ये 2, और यहाँ आपका ये -1, ये -2, इसी तरह से आगे चलेगा आपका -3 और ये +3 और इधर आपका इन्फाइनाइट की ओर और इधर आप -इन्फाइनाइट की ओर। अब अगर पहला वाला शो करना चाहते हैं आप के -2 से मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 2, तो यहाँ 2 सम्मिलित नहीं होगा, ओपन सर्किल आएगा और ये वाला हिस्सा बन गया। इधर भी ये -2 सम्मिलित नहीं होगा, -2 से पहले वाला। ये तो जो दूसरी वाली असमका है उसकी बात हो गई। अब अपन पहली वाली बात करते हैं। वो क्या कहता है, -3 से और 3 के बीच में। तो इसको अगर अपन लाइन लेंगे तो -3 आपका ये रहा और ये ओरिजिन और ये +3 इनके बीच में होगा। ये जो डार्क वाली पर्पल कलर से मैं बना रहा हूँ लाइन, ये पहले वाले डोमेन को शो कर रही है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर 4, ये -1, ये -2, ये -3, इधर -4। तो ये 2 असमकाएँ थीं, दोनों असमकाओं को अपन ने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। अब आपको कौन सा लेना है, दोनों को सेटिस्फाई करने वाली, दोनों को सेटिस्फाई करने वाले यानी कि कॉमन केस। तो कॉमन केस कौन कौन से आ रहे हैं आप देख सकते हैं आप। फिर ये कॉमन केस, एक तो ये वाला इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा और एक ये -2 वो 2 से 3 के बीच में आएगा। तो -3 से लेके -2 के बीच की संख्याएं जब -3 सम्मिलित हो। -2 सम्मिलित नहीं है क्योंकि ओपन सर्किल बन रहा है, लेस देन था वहाँ। और ये 2 से लेके 3 के मध्य की संख्याएं, इसमें 2 सम्मिलित नहीं है, 3 सम्मिलित है क्योंकि 2 से ग्रेटर था, -2 से स्मॉलर था। तो ये आप यहाँ पे रियल लाइन पर एक्चुअल जो इंटरवल हैं उनको प्लॉट करके भी देख सकते हैं, बाकी आपने इसे देख लिया। तो ये केस फर्स्ट लिया जब अंश और हर दोनों पॉजिटिव थे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव। अब सेकंड केस लेते हैं। केस सेकंड, जब 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 और
एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। साइड में लिख देता हूँ क्या था फंक्शन आपका। फंक्शन आपका ये था अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। और क्या कर रहे हैं आप इसके लिए प्रांत डिस्कस कर रहे हैं। और प्रांत के लिए क्या अप्रोच लिए, ऐसे संख्याओं की आवश्यकता है कि अंडर रूट के अंदर जो राशि है वो ऋणात्मक हो, वो धनात्मक हो। तो धनात्मक के लिए आपने क्या किया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 रखा। अब दो राशियों का अनुपात धनात्मक कब होगा, या तो धनात्मक अपॉन धनात्मक या ऋणात्मक अपॉन ऋणात्मक हो। धनात्मक अपॉन धनात्मक देख लिया और उससे आपने डोमेन निकाल लिया। वो डोमेन कितना है मैं यहाँ लिख देता हूँ, -3 से -2 यूनियन 2 to 3, ये डोमेन आया आपका। अब सेकंड केस ले रहे हैं अपन, तो यहाँ देखते हैं फिर ये 9 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इधर से आएगा एक्स स्क्वायर लेस देन 4, अंडर रूट ले लिया 3 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और यहाँ ले लिया मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2। अब ऐसी राशि लेनी है जिसका मापांक 3 या 3 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो। ऐसा तो कोई संभव ही नहीं है भाई। ऐसा कैसे संभव है कि मॉड ऑफ एक्स 2 से छोटा हो और 3 से बड़ा हो, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर यहाँ कितना आ गया, यहाँ अगर अपन D1 लेते हैं तो ये 5 आ गया। तो दोनों को यूनियन करना था, तो अब यहाँ से तो कोई पॉइंट आया ही नहीं, तो पहले जो प्रांत आया था वही प्रांत आ गया। तो देयरफॉर दिए फलन f(x) बराबर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का प्रांत, ये आपका आ गया। जो ऊपर दे रखा है वही लिख देते हैं दोबारा से, -3 -2 यूनियन 2 to 3, ये इसका डोमेन आ गया। तो ये असमकाएँ देख रहे थे अपन मापांक को समाहित करने वाली। फिर मापांक में आज इतना ही लेते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में लेंगे। और जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ रखा है वो इनको रिवाइज करें। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो थोड़े दिनों में ये साफ़ हो जाएगा। मैथमेटिक्स की ये खूबी है कि आपको, अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूल जाते हैं। तो ये बार बार रिवाइज करें। जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है एक बार देख लिया कोई बात नहीं है, लंबे समय के बाद रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पहले से नहीं पढ़ रखा है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए, अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन और छांटेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को आप फिर ट्राई करेंगे। और अभी कुछ क्वेश्चन मैं और लूँगा। अभी 2 असमकाएँ बताई थी, 4 असमकाएँ लिखी थी, पहली 2 आपने कर ली हैं, उसके बाद वाली 2 फिर अगली क्लास में लेते हैं। फिर आज इतना ही। सभी घर रहें, सुरक्षित रहें। सभी को नमस्कार।